इसराइल और फ़लस्तीन की वार को स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए और हैं। इन 2 हफ्तों में ये वक्त उन पर क़यामत से कम नहीं रहा। 9 अक्टूबर से इसराइल ने गज़ा पर एक टोटल ब्लॉकेज लगा रखा है। इसका मतलब है खाना, दवाइयों की सप्लाई, पानी की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी भी कट ऑफ कर दी गई है। ऊपर से गज़ा में लगातार जो बमबारी हो रही है वो, और गज़ा में जो मंजर देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही खौफनाक है। पूरे के पूरे मोहल्ले चकनाचूर हो गए हैं। ये वो बिल्डिंग्स थी गज़ा में जिनको इसराइल एयर स्ट्राइक्स के द्वारा टारगेट किया गया। एस्टिमेट्स के मुताबिक 2800 से ज़्यादा फ़लस्तीन अब तक मारे जा चुके हैं और हज़ारों कई इस मलबे के नीचे अभी तक दबे हुए हैं। जो अभी भी ज़िंदा है वो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में शेल्टर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के हॉस्पिटल्स पूरे तरीके से भर चुके हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है और उनका नेटवर्क कनेक्शन भी ख़राब है। गज़ा में काम कर रहे डॉक्टर्स ने बताया है कि फ्यूल भी ख़त्म होने वाला है। 16 पेशेंट्स डायलिसिस पर हैं, 35 आईसीयू में जिन्हें वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, और फ्यूल ख़त्म हो गया तो इन्हें बचा कर रखना मुश्किल हो पाएगा। और ये सिर्फ एक हॉस्पिटल की कहानी नहीं है, बाकियों में भी यही हाल है। वॉर शुरू होने से पहले भी यहाँ की लिविंग कंडीशन बहुत ख़राब थी। यहाँ रहने वाले लोग पहले से ही इसराइल सर्विलियंस में रहते थे और इसराइल परमिशन के बगैर बाहर ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे। गाज़ा में अब तक जितने भी लोग मारे गए हैं उनमें से 60% बच्चे और औरतें हैं। दिन 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर एक आतंकवादी हमला किया था, जिसके बाद ये वॉर स्टार्ट हुई थी। लेकिन उसके जवाब में इसराइल ने लगातार गाज़ा पर हमले किए ही जा रहा है और गाज़ा पर एक टोटल ब्लॉकेज लगा रखा है, जिसमें ना सिर्फ हमास के लोग मारे जा रहे हैं बल्कि फ़लस्तीन भी शामिल हैं। इस तरह की पनिशमेंट देना गाज़ा को इसराइल जो कर रहा है वो किसी भी आतंकवाद से कम नहीं। ऐसे हालात में जस्ट इमेजिन कि अगर आप वहाँ होते तो आप पर क्या गुजरती। अपने अपनों को, अपने प्यारों को, मासूम जानों को उस हाल में देखना और कुछ न कर पाना। आपके घर में बिजली नहीं, पानी नहीं, इंटरनेट कट ऑफ है, खाना नहीं है और आप कहीं से ला भी नहीं सकते। और फिर एक दिन अचानक से आप देखते हैं कि आसमान से कुछ पैम्फलेट्स टपक रहे हैं जिस पर इसराइल की एक वार्निंग मौजूद है। वार्निंग में लिखा जाता है कि जितने भी लोग गज़ा नॉर्थ में रह रहे हैं वो माइग्रेट करके, एवोकेट करके गज़ा के साउथ में चले जाएं। हर तरफ आपको बमबारी की आवाज़ें आ रही हैं और उसके बावजूद आपको एक वार्निंग दी जा रही है कि आप अपना घर छोड़कर माइग्रेट हो जाओ। यूनाइटेड नेशन के खुद की जो शेल्टर्स थे नॉर्थ गाज़ा में, अब वो सेव नहीं थे। WHO ने वार्निंग को कंडेम किया कि 22 हॉस्पिटल्स हैं नॉर्थ गाज़ा में, जिसमें से हज़ारों पेशेंट्स वहाँ मौजूद हैं। आखिर हॉस्पिटल को कैसे एवोकेट किया जाए? लेकिन इसराइल ने जो करना है वो तो वो कर रहा है। अब आप, मैं, हम घर में बैठे सोशल मीडिया के ज़रिए उनके दुख को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जो भी हाल है खुदा से उनकी मदद के लिए दुआ ज़रूर कर सकते हैं। उन नन्हे बच्चों के लिए, उन माँओं के लिए, उन लोगों के लिए, वहाँ जितने भी लोग जो इस क़यामत के मंज़र से गुज़र रहे हैं, उनके सब्र के लिए, उनकी आसानी के लिए दुआ कर सकते हैं।